हेलो फ्रेंड्स, तो गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म की का सेकंड पार्ट, जो कि हम पहले इसके डिस्कस कर चुके थे इसकी इंट्रोडक्शन और इसकी क्लासिफिकेशन। तो ये सब हम जो एक्सीपिएंट और एडिटिव है, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एंटीऑक्सीडेंट से। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट आर इंक्लूड अ फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन टू इनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ अ थेराप्यूटिकल एजेंट दैट आर ससेप्टिबल टू केमिकल डिग्रेडेशन बाय ऑक्सीडेशन। तो एंटीऑक्सीडेंट्स वो केमिकल होते हैं जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं। ऑक्सीडेशन यानी कई बार मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है हमारे, कई बार हमारे जो लिक्विड प्रेपरेशन सिर्फ होते हैं, सस्पेंशन होती है, उनकी जो कैप होती है वो हमारी लूज हो जाती है। तो उससे क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट वगैरह आके ना उसमें कंटेमिनेशन हो जाती है। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है ताकि जो ऑक्सीडेशन ना हो उसकी एयर के कंटेक्ट में आने से या ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आने से। तो टिपिकली इन एक्वा सोल्यूशन एंटीऑक्सीडेंट आर सेल्फ ऑक्सीडाइज, ये सेल्फ ऑक्सीडाइज होते हैं एंड इनहांस डिग्रेडेशन इन प्रेफरेंस टू द थेरेप्यूटिकली एजेंट देयर बाय प्रोटेक्टिंग द ड्रग फ्रॉम द डिकम्पोजिशन, और ये ड्रग को डिकम्पोज होने से बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का हम मेन पॉइंट ये होता है कि इसके डिग्रेडेशन होने से बचाते हैं बाय ऑक्सीडेशन, और एक डिकम्पोजिशन होने से। इतना भी अगर हम लिख दें, मतलब ये हमें अगर मेन पॉइंट याद रहे तो हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज बोथ वाटर soluble एंड वाटर insoluble एंटीऑक्सीडेंट आर कमर्शियली अवेलेबल। तो जो एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक तो वाटर soluble, एक नॉन वाटर soluble। तो ये हमारे कमर्शियली अवेलेबल होते हैं, हम इसको ले सकते हैं। एंड द चॉइस ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द फॉर्मुलेशन। और जो एंटीऑक्सीडेंट है इसकी हम सिलेक्शन करते हैं हमारे फॉर्मुलेशन के बेसिस पे, कि हमारी जो फॉर्मुलेशन है वो वाटर लविंग है या वाटर हेटिंग, यानी जो वाटर सॉल्युबल है या वाटर इनसॉल्युबल, इसके बेसिस पे। तो हमारे एग्जाम्पल हैं एंटीऑक्सीडेंट के, कॉमनली जो हम एक्वस फॉर्मुलेशन में यूज़ करते हैं वो है सोडियम सल्फिएट, सोडियम मेथा मेटाबाइसल्फाइड और एंड एस्कॉर्बिक एसिड। अगर हम किसी भी फॉर्मूलेशन को लेंगे लिक्विड फॉर्मूलेशन, तो अगर हम उसके पीछे देखेंगे जो उस पे वो पीछे लिखा होता है भी ये इसकी कंपोजिशन है, तो उसमें एक्वस फॉर्मूलेशन में ये एंटीऑक्सीडेंट वगैरह लिखे होते हैं, सोडियम सल्फाइड और ये एस्कॉर्बिक एसिड वगैरह, अगर आप कभी देखें तो उसमें ये जरूर होंगे। और एंटीऑक्सीडेंट जो ऑयल बेस्ड सोल्यूशन के लिए होते हैं, ऑयल बेस्ड सोल्यूशन के भी होते हैं, BHT होते हैं और BHA, ये बहुत फेमस होते हैं, BHA और BHT। नेक्स्ट आ गया प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होते हैं ये प्रिजर्वेटिव, यानी प्रिजर्व करके रखते हैं। कि जैसे हम फूड को प्रिजर्व कैसे करते हैं, हमारी जो घर में सब्जी या दाल या वेजिटेबल होती है उन्हें हम फ्रिज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में, ताकि वो खराब ना हो हीट से या और भी मॉइस्चर वगैरह इससे खराब ना हो। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में रखते हैं कि हमारी जो वेजिटेबल या और कुछ हमारे होममेड प्रोडक्ट्स हैं वो ख़राब ना हो। इसलिए हम प्रिजर्वेटिव और क्या कहते हैं फार्मास्यूटिकल कंपाउंड में हम प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं फॉर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन से बचाने के लिए। तो करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं आइडियल प्रिजर्वेटिव के? तो जो आइडियल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो इट मस्ट बी इफेक्टिव अगेन द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी बहुत सारे माइक्रो, एक एक होता है कि नैरो स्पेक्ट्रम, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जो नैरो स्पेक्ट्रम होता है वो पर्टिकुलरली एक या दो बैक्टीरिया या वायरस के अगेन होता है, और ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं वो मल्टीपल बैक्टीरिया और वायरस के थ्रू या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करते हैं। इस्ट इट मस्ट बी फिजिकली केमिकली या माइक्रोबियली स्टेबल फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रिजर्वेटिव होते हैं इसका मेन मोटिव होता है कि ये फिजिकली केमिकली और माइक्रोबियली स्टेबल करें जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी लाइफ टाइम को। इट मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, ये नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, नॉन सेंसिटाइज होने चाहिए, एडिक्वेटली सॉल्युबल, कंपैटिबल विद अदर फॉर्मुलेशन कंपाउंड्स एंड एक्सेप्टेबल विद रिस्पेक्ट एंड टेस्ट एंड ऑर्डर। और इसका ऐसा ना हो कि जो प्रिजर्वेटिव हमारे बिटर टेस्ट का, इसका टेस्ट और ऑर्डर भी एकदम सही होना चाहिए, ताकि जो इसको कंज्यूम इजीली कर सकें। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव क्लास है एसिडिक। इसमें क्या होते हैं एसिडिक में? प्रिजर्वेटिव फिनोल, कोलेस्ट्रॉल, बेंजोइक एसिड और इसके साल्ट, बोरिक एसिड और इसके साल्ट। और न्यूट्रल में हमारे आते हैं क्लोर ब्यूटेनॉल, बेंजाइल अल्कोहल। ये आप देख लीजिए चार्ट, जो कि इसकी क्लासिफिकेशन है प्रिजर्वेटिव्स की।
नेक्स्ट है सस्पेंडिंग एजेंट। तो सस्पेंडिंग एजेंट्स क्या होते हैं? तो सस्पेंडिंग एजेंट आल्सो थिकनिंग एजेंट विच कैन यूज इन स्टेबलाइजिंग द सस्पेंशन। तो सस्पेंशन को स्टेबलाइज करने के लिए ये हमारे सस्पेंडिंग एजेंट यूज होते हैं, ये स्टेबलाइज करते हैं ताकि ये जो हमारा सस्पेंशन ऐसा ना हो कि हमारा जो लिक्विड है वो ऊपर की ओर आ जाए और जो हमारा एपीआई है वो नीचे की ओर हो जाए, वो एकदम यूनिफॉर्मली सस्पेंड रहे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहे। इसके लिए ये सस्पेंडिंग एजेंट ये काम करते हैं और दे आर हेल्पिंग द लोअर द सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल। और जैसे कि पार्टिकल नीचे की ओर सेटल डाउन होते हैं तो इसका काम ये होता है सस्पेंडिंग एजेंट का, जो इसकी सेटल डाउनिंग का जो रेट है वो एकदम स्लो कर दे ताकि इमीडिएटली वो सेटल डाउन ना हो पाए और ये एक बार शेक करने से ये फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे जो अपना मेडिकामेंट है वो पूरे सोल्यूशन में या सस्पेंशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। दे आर यूजली प्रिवेंट केकिंग एंड एट द बेस ऑफ द सस्पेंशन। और ये जैसे केकिंग, केकिंग का मतलब जो फ्लॉक्स और डिफ्लोक्लेशन आप अभी पढ़ेंगे, यानी केकिंग ना बनने से, जैसे उसके गुच्छे ना बन पाए जो हमारा एपीआई या हम उसमें केमिकल जो मिलाया है हमने उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए, इसलिए हम सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं ताकि वो और उसकी एग्रीगेशन भी ना हो पाए। इसके लिए टाइप ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट कौन से हैं? पहले तो पॉलीसैकेराइड्स, ये जो टाइप के होते हैं, ए टाइप है अपनी पॉलीसैकेराइड की, इसमें क्या होता है अकेशिया, ट्रैगाकैंथ, स्टार्च, एलिजिनेट्स, ये हमारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। आप एग्जांपल में लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए सस्पेंडिंग एजेंट के टाइप्स क्या हैं। और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट। इनऑर्गेनिक साल्ट में क्या है? बेंटोनाइट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये दो हैं हमारे इनऑर्गेनिक साल्ट में जो सस्पेंडिंग एजेंट का काम करते हैं। और सिंथेटिक कंपाउंड कार्बोमर्स। नेक्स्ट इज इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इमल्सिफाइंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट कौन से होते हैं बेसिकली? तो एन इमल्सिफाइंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज एसेंशियल हेल्प इन द फॉर्मुलेशन एंड स्टेबलाइज द इमल्शन। जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं इमल्शन के लिए बेसिकली यूज होते हैं, जो कि इमल्शन को स्टेबल रखते हैं, क्योंकि इमल्शन होती है जो बाईफेजिक प्रेपरेशन होती है, एक इसमें डिस्पर्स फेज होता है, एक कंटिन्यूअस फेज होता है। तो ये स्टेबल रखती है दोनों फेजेस को। एंड दे आर सरफेस एक्टिव अगेन एजेंट दैट act as the interface between the two immiscible liquid like oil and water। ये जो एक्टिव सरफेस एजेंट होते हैं उनका इंटरफेस बिटवीन द टू इमर्सिबल लिक्विड ऑयल एंड वाटर को बनाए रखती है, जो कि उसका सरफेस के ऊपर उसका इंटरफेस है। तो क्लासिफिकेशन क्या इमल्सिफाइंग एजेंट की? इसकी पहले तो हमारे नेचुरल हो गई इमल्सिफाइंग एजेंट, आपको नेचुरल में आ जाएगा गमकेशिया, ट्रैगाकैंथ, स्टार्च और अगार, ये हमारे नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है। सेमी सिंथेटिक में क्या कहते हैं? वो पॉलीसैकेराइड है, मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्साइल मिथाइल सेलुलोज। और सेमी सिंथेटिक में, सॉरी सिंथेटिक में हमारे आ जाएंगे अनायनिक सरफेक्टेंट, सोडियम लोरायल सल्फेट, और कैटायनिक सरफेक्टेंट में सेट्रीमाइड, बेंजोकोलियम क्लोराइड, और नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट में स्पेंस एंड ट्वीन्स, ये हमारे नॉन आयोनिक में आ जाएंगे। और ये इसकी क्लासिफिकेशन है जो हमारी इमल्सिफाइंग एजेंट की क्लासिफिकेशन होती है, तो आप एक बार इसको रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्वीटनिंग एजेंट। तो स्वीटनिंग एजेंट इज जैसे कि एकदम इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि हमारे जो घर में सब्जियां बनती हैं उसमें सॉल्ट एकदम जरूरी होता है टेस्ट के लिए, उसी तरह स्वीटनिंग एजेंट भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और लिक्विड प्रेपरेशन के लिए एकदम वो मस्ट है कि वो स्वीटनिंग एजेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो एपीआई होते हैं वो बिटर टेस्ट के होते हैं और ये पेशेंट के लिए कंपैटिबल नहीं होते, वो पेशेंट उसका एक्सेप्टेबल नहीं करता है, वो कंज्यूम नहीं कर पाएगा। खास करके जो पेडियाट्रिक पेशेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, इसलिए हम स्वीटनिंग एजेंट डालते हैं। तो ये यूज़ होते हैं इन्हांस करने के लिए प्लेटेबिलिटी एंड मास्क द टेस्ट ऑफ अ ड्रग। बेसिकली एक तो प्लेटेबिलिटी इन्हांस करते हैं कि पेशेंट उसको एक्सेप्ट करे, जैसे मैंगो फ्लेवर, इलायची लीची फ्लेवर हो गए, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो गए, ये फ्लेवर्स हमारे आते हैं। और ये मास्क करते हैं, जो मास्क मतलब जो बिटर टेस्ट है ड्रग का उसको छिपाते हैं, जो कि वो टेस्ट में एकदम मीठा स्वीटन जैसा लगे। एग्जाम्पल हो गए सुक्रोज, सैक्रीन एंड एस्प्रिटेम, ये हमारे हो गए स्वीटनिंग एजेंट्स जो हमारे पूछे जा सकते हैं आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट है कलरिंग एजेंट। तो कलरिंग एजेंट क्या है? जैसे कलरिंग के लिए अगर हम लिक्विड प्रिपरेशन बना रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि उसका वैसे ही एकदम या वो नॉन कलर हो या कोई बेकार सा कलर, इसलिए हम कलरिंग एजेंट डालते हैं ताकि जो उसकी देखने पे पेशेंट को ऐसे फील हो कि हाँ कोई अच्छी सी प्रेपरेशन है ये, जैसे कि रेड कलर, पिंक, येलोइश, ऐसे कलर की हम कलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं जो इन्हांस करने के लिए कलर को। तो ये क्या होती है बेसिकली? टू इन्हांस द अपील ऑफ द व्हीकल अ कलरिंग एजेंट इज जनरली यूज विच मैच विद द फ्लेवर। ये फ्लेवर के साथ मैच करते हैं, जैसे मैंगो फ्लेवर का है तो वो येलोइश होगा,
अगर वो बनाना फ्लेवर का हो तो क्रीमिश कलर का होगा, अगर वो स्ट्रॉबेरी हो तो रेड कलर का होगा, जो हमारा फॉर्मूलेशन है, इसलिए इसको हम बनाते हैं। एग्जाम्पल ग्रीन विद मिंट, मिंट जो अगर मिंट फ्लेवर है तो ग्रीन होगा, और ब्राउन विद चॉकलेट फ्लेवर, ब्राउन कलर है तो वो चॉकलेट फ्लेवर का सिरप होगा। इससे पेशेंट का साइकोलॉजिकली हो जाता है कि अगर ये येलो कलर का तो ये बनाना फ्लेवर का ही होगा सिर्फ, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कलरिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट तो कलरिंग एक तो नेचुरल कलरिंग एजेंट होते हैं, एक सिंथेटिक। नेचुरल जो हमें नेचर से मिलते हैं, इंडिगो, सेफ्रॉन्स, ब्लू और येलो, ये कलर होते हैं। सेफ्रॉन का येलो कलर होता है, और क्लोरोफिल का ग्रीन, आपको पता ही होता ही है। तो सिंथेटिक कलरिंग एजेंट क्या होते हैं? द सिंथेटिक कलरिंग आर correlated dye because many of them product from substance obtained from the coal tar। कोल टार से हम ऑब्टेन करते हैं, इसलिए हम इसको प्रिपेयर करते हैं सिंथेटिक इन लैब। नेक्स्ट इज फ्लेवरिंग एजेंट। अब फ्लेवरिंग एजेंट डालेंगे, वो तो स्वीटनिंग एजेंट हो गए, उसको स्वीट करेंगे। फ्लेवरिंग एजेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट, नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट, सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट जैसे हमारे हो गए लेमन, ऑरेंज, और ये रसबेरी एंड स्ट्रॉबेरीज, ये हमारे सिट्रस फ्रूट हो गए। और ये रसबेरी एंड स्ट्रॉबेरी हम ये फ्लेवर के लिए डालते हैं कि कौन सा फ्लेवर आपको चाहिए, मैंगो फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर या ऑरेंज फ्लेवर। सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट कौन से हैं? डिसाइल एल्डी एल्डिहाइड इज हैविंग सिट्रस फ्लेवर। एक सिंथेटिक फ्लेवर भी आते हैं जो कि लैब में बनते हैं। अब तो मार्केट में बहुत सारे टाइप के फ्लेवर्स आ गए जो कि मैन्युफैक्चर होते हैं इन अ लैब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल चॉइस फार्मा। आई होप you will understand. Thank you for watching.